आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर। आज जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन आई एम श्योर आप सब इबादत में मसरूफ़ होंगे और आई एम श्योर आप लोगों ने नमाज़ें पढ़ी होंगी और दुआएं की होंगी। तो मेरी हमेशा से मैं दुआ गो रहता हूँ, आपका भाई दुआ गो रहता है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और तमाम तरह की परेशानियों से और बीमारियों से दूर रखे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं दो रेसिपीज़, जिसमें से एक रेसिपी है हमारी भिंडी और एक रेसिपी है हमारी कीमा भरे करेले। सही जी, भिंडी आप इसको कोरमा गोश्त भी कह सकते हैं, भिंडी गोश्त भी कह सकते हैं और कीमा भरे करेले कह लें या कीमा करेला कह लें, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप नाम रख सकते हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फ़ीडबैक। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब। रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस जो है ना आपको इजीली मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, ठीक है, तो आप वो सवाल हमसे कर सकते हैं कि फूड से रिलेटेड। अच्छा, मैं यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए निकाल लूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। अच्छा, तो भिंडी हो या करेला, दोनों सब्जियां जो हैं अपनी जगह पर ठीक ठाक अफादियत रखती हैं, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। अच्छा, करेला, आपको पता है कि करेला एक ऐसी सब्ज़ी है, करेले कह लें या करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में एक स्पेशलिस्ट होता है इसका। जिस तरह से बिरयानी का एक स्पेशलिस्ट होता है, इसी तरह से करेले का एक स्पेशलिस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि यार मेरे घर में जो है ना मेरी अम्मी बहुत अच्छा करेला बनाती हैं, या मेरी बहन के हाथ का, या मेरी फुप्पी, खाला या XYZ के हाथ के करेले क्या करेले होते हैं, बिकॉज के उसमें से कड़वाहट नहीं आती, या उसमें से आप समझ लें कि हम कहते हैं कि कड़वाहट नहीं आती और एक जो आफ्टर टेस्ट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठीक है जी। तो करेले को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, यहाँ पर करेले को एक तो कड़वाहट ख़त्म करने के लिए, अच्छा वो कड़वाहट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है। एक तो करेले के अंदर जो भी तासीर है उसमें सबसे पहले कहते हैं कि कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और इंसुलिन और विटामिन B, C इसके अज्जा हैं। ठीक है जी, जिसमें ज़्यादतीस के लिए ये सब्ज़ी इंतहाई, मतलब जितने भी ज़्यादतीस के पेशेंट हैं, ठीक है जी, उनके लिए ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसमें इसकी बिटरनेस को निकालने के लिए होता ये है कि आप इसको अच्छे से पहले पील आउट करते हैं और पहले ऊपर से आप इसके जो दाने दाने होते हैं इसके ऊपर, उसको आप छील लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसके छिलके उतारने के बाद और अंदर से बीज निकालने के बाद आप इसको पानी में डिप करके रखते हैं विद गुड़। ठीक है जी, एक पैन में, और इसके बाद गुड़ के साथ और नींबू के रस के साथ आप इसको डिप करके रख लें। अच्छा, फिर कई जगहों पर कहते हैं कि इसको बॉईल कर लें। ठीक है, बॉईल करके फिर उसके बाद इसको वॉश कर लें। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों पर नमक लगा कर भी इसको रेस्ट दे देते हैं ताकि इसकी बिटरनेस जो है सारी, वो कड़वाहट जो है वो नमक पी ले, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर आप बॉइलिंग प्रोसेस पे लेके जाएं और फिर इसको कुकिंग प्रोसीजर पे लेके जाएं। तो करेले को पकाने के बहुत सारे तरीके हैं जो घर में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद का जो मेथड होगा, जो तरीका होगा, वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने कीमा बनाना है और उसमें फिल करना है और उसको फिर बंद करके पकाकर रखना है। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। सीना अगर आपका ख़राब हो, रेशा हो, उसके लिए करेले फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। फिर इसके बाद पेट अगर आपका ख़राब हो या उसमें कीड़े हों तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, फालिज और यरकान जैसे या लकवा जैसे हो जाता है, इस तरह की बीमारियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अच्छा, करेले का रस
जो है आपका शहद में मिलाकर पीना जिगर के लिए, जो लोग जिस तरह से लिवर के जो पेशेंट्स हैं या फैटी लीवर है या लीवर आपका बड़ा हो रहा है, आप फूल रहा है, सूजन है, तो उसके ऊपर कहते हैं कि ताज़ा करेले का जूस उसमें शहद शामिल कर अगर उसका इनटेक किया जाए तो वो आपके जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैदे के लिए भी आपके जो आपका मेटाबॉलिज़्म है, ठीक है जी, आपका जो मैदे का निज़ाम हाज़मा है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। करेले के बीज रोगन बादाम में घोट कर लगाएं तो ज़ख़म बहुत जल्दी ठीक होता है। करेले के बीज को और बादाम को, ठीक है जी, इनको आप अगर पेस्ट बनाकर इसका अपने ज़ख़म पर लगाएं तो वो भी बेहतर जल्दी ठीक होता है, ठीक है जी। तो इसी तरह से करेले की अगर हम बात करते हैं तो करेले की ये अफादियत और पकाने के तरीके में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप बीफ यूज़ करें, साथ में चिकन भरे करेले बनाएं या बीफ भरे करेले बनाएं या मटन भरे करेले बनाएं, वो गोश्त प्रोटीन आप पर बेस करता है कि आप किस प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं करेले को भरने के लिए। तो इसी तरह से भिंडी की अफादियत भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जोड़ों की तकलीफ़ के लिए या जोड़ों में लेस ख़त्म हो जाए तो वो कहते हैं ना, हकीम साहब अक्सर टक टक की आवाज़ आती है, तो वो वजह ही यही है कि हम अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर, मतलब यंग एज में हम सब्जियों से दूर होते हैं और हम आजकल जिस तरह से बच्चों को फास्ट फूड की तरफ रख रहे हैं, तो वो आगे जाकर एज में एक टाइम के बाद जो है ना, ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे बीमारियों को हमें फेस करना पड़ता है। तो अगर हम इनिशियल स्टेज पे शुरू में ही मतलब अपने बच्चों को आदी कर दें भिंडी, करेला, पालक, आलू, गाजर, सब्ज़ी, लौकी, तुरई, इन सब्जियों के बीन्स एंड लेग्यूम्स, दालें, आपकी लोबिया है, लाल सफ़ेद लोबिया, इन सारी लोबिया और मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, इन दालों का, तो हमारे बच्चे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है जी। जितना बच्चा आपका फ़ास्ट फूड से और ये जो पैकेट वाली चीज़ें मिलती हैं आजकल, आपने देखा होगा कि मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, छोटे का हमारा याकूब है, उसके छोटा उसका बेटा है, ठीक है, वो जहाँ ज़िद करता है वो बोलता है बाबा चीज़, वो बाइक पे बिठाते हैं या गाड़ी में बिठाते लेके जाते हैं और उसको बहुत सारा पैकेट भर के जो है ना, बैग भर के उसके चिप्स और बोतल और कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस वगैरह दिलाकर उसको ले आए और उसको बिठा दिया। तो ये मैं अक्सर मना करता हूँ कि यार ये चीज़ गलत है, बिकॉज़ कि हमने इतना अच्छा घर में आप बना कर दें, घर में जो आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश क्या कहेंगे कि चीज़ों को कुक करके बच्चों को खिलाएंगे, उतना ज़बरदस्त जो है ना बच्चा। अब जिस कुकी एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है जी, घर में अगर आप बिस्किट बनाते हैं तो वो बिस्किट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं, जो शामिल हुए हैं, वो किस लेवल पर हैं और उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है जी, ये आपको मालूम है, ठीक है। और वो बच्चा कौन सा खा रहा है, किस एज का खा रहा है और उसको क्या फ़ायदा देगा, ये भी आपको मालूम है। इसी तरह से घर में जो सब्ज़ियाँ, जैसे चिप्स की बात आती है, तो घर में आप पोटैटोस रखें, फ्राई करके दें अच्छे ताज़े तेल के अंदर, ताज़े घी के अंदर, जिस तरह से भी आप फ्राई करते हैं उसमें, या लेस ऑयल लेस घी के साथ, या ओवन में बेक करके दें पोटैटोस को, ठीक है। तो 10 तरीक़ों से आप घर में बना कर दे सकते हैं। बट यस, मेहनत और क्या कहेंगे कि आपको टाइम लगेगा। भिंडी की बात हो रही थी, तो भिंडी गोश्त कहीं तरह से आप भिंडी को, ज़रूरी नहीं है आपने भिंडी गोश्त बनाना, आप भिंडी को, हमने आज तक बहुत रेयरली मैंने देखा होगा कि एक रेस्टोरेंट हम गए थे, वहाँ पे एज ए स्टार्टर क्रिस्पी भिंडी सर्व हुआ था, असद भाई और हम साथ ही थे। तो उनकी भिंडी जो है ना, वो फ्राई भिंडी थी मसाले के साथ, इतनी मतलब इतनी मज़ेदार, इतनी स्क्रम्शियस कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। अच्छा, भिंडी को हम हमेशा देखते हैं, या तो हम टमाटर प्याज के साथ हमने एक बेस केले के करी बना ली, या हमने गोश्त के साथ बना लिया, या हमने पानी वाला शोरबा बना दिया भिंडी का ये। मगर आप यहाँ पे भिंडी को कॉर्नफ्लावर लगा के डीप फ्राई करें और उसके साथ स्पाइसेस कोट करके उसको दें, आपका बच्चा खुशी खुशी खाएगा, आपकी बेटा खुशी खुशी खाएंगे। तो भिंडी को कई तरह से ट्रीट किया जा सकता है, एज ए स्टार्टर भी ट्रीट किया जा सकता है, एज मेन कोर्स भी ट्रीट किया जा सकता है।
और इसको क्रिस्प करके आप अच्छे क्या कहेंगे कि मिक्स ग्रीन के साथ भी लाइक सैलेड के तौर पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, भिंडी में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप भिंडी को कितने क्या कहेंगे मीट, कौन से मीट के साथ आप इसको सर्व करना चाह रहे हैं, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो दुम्बा लैम्ब हो, कोई भी मीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस मीट के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, करेला हम तकरीबन समझ लें कि आधा किलो के करीब हमने करेला ले लिया, उसको हमने डीसीड कर लिया, बीज निकाल लिया, उसको पील आउट कर दिया। कीमे का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर प्याज है, हल्दी पाउडर, ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग टर्मिक के साथ भी इसको, हल्दी और अदरक लहसुन के साथ भी बॉयल करते हैं, ये भी एक ऑप्शन है इसकी बिटरनेस को ख़त्म करने का और उसमें एक अरोमा फ्लेवर ऐड करने का, ठीक है जी। फिर गुड़ का अगेन इस्तेमाल होगा, पिसी हुई लाल मिर्च का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कलौंजी है, इमली का पल्प है, पानी गूदा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू का रस है, हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ते हैं और तेल, नमक, हस्बे जायका एंड पेपर जो भी आप वो ऐड करना चाहें। तो ये हमारी कीमा भरे करेले की रेसिपी थी। फिर इसके बाद आ जाते हैं भिंडी की तरफ। तो गोश्त गाय का, मुर्गी का या दुम्बे का या बकरे का, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो गोश्त हो गया आपका। भिंडी हम इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर फिर अगेन तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे जिस तरह से बहुत सारे लोगों को निज़ाम हाज़मा उनका डिस्टर्ब होता है, ठीक है जी, तो बहुत सारे लोगों को घी जो है ना सूट करता है और बहुत सारे लोगों को तेल सूट करता है। तो घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्वांटिटी मैटर्स के आप कितनी क्वांटिटी में घी या तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सद भाई? अच्छा, घी, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, दही, बाकी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया और थोड़ा सा केवड़ा, ठीक है, तकरीबन समझ लीजिए 1 से 2 खाने के चमचे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अदरक एक दरमियाना टुकड़ा जो कि हम गार्निश पे और करी के अंदर भी ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़, तो आपने ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, जब हम ब्रेक पे थे तो मैंने एक काम किया है, किया ये कि करेले को यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख दिया, ठीक है, विथ सॉल्ट, सही है जी। इस तरह से नमक के साथ हमने इसको पील आउट किया था, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और सेंटर से इसको डीसीड करके, सही है, बीच इसके निकाल कर, ठीक है, इसको नमक के साथ हमने यहाँ पर पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया। और वंस ये पानी में बॉईल होता है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये मैंने इमली और गुड़, ठीक है, एक तरफ कर दिया, ठीक है, एक बॉल में हमने इसको निकाल दिया। और इसके बाद हमने कीमा बनाना है, और कीमा बनाने के लिए यहाँ पर हम ऑयल शामिल करेंगे पैन में, और ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर आपने अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में काटना है ताकि अच्छे से प्याज कलर ले ले, ठीक है जी। तो आप सबको मैं फिर से बताता चलूँ कि आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने भाई को बताना है कि रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। और इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई, मैंने आपसे फरमाइश की थी कि चिकन के कोफ्ते, चिकन के शामी कबाब और खशखाश का सालन। चिकन कोफ्ते, चिकन शामी कबाब और खशखाश का सालन कब बनेगा इमरान भाई? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बना दे तो। मंडे को तो आपकी फरमाइश मेरी बहन, इंशाल्लाह इस कमिंग मंडे को, संडे, आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे और मंडे पहला दिन, पहले कमिंग हफ्ते का, तो इंशाल्लाह आपको आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। अच्छा, बहुत मेहरबानी होगी, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच रिमाइंडिंग फॉर रिमाइंडर, ठीक है जी, आपने रिमाइंड करवाया। इंशाल्लाह अब पीर वाले दिन जो है आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पर आपने प्याज की क्वांटिटी, एक अच्छी क्वांटिटी ले ली, क्योंकि प्याज का टेस्ट जो है वो मीठा होता है, ठीक है, स्वीटनेस होती है प्याज के अंदर,
जो आपको करेले की कड़वाहट के एहसास को कम करेगा। ठीक है जी। एक तो हमने यहाँ पर अच्छे से इसको बॉईल किया। ठीक है जी। बॉईल करने के बाद अच्छा बॉईल करना है आपने इसको। ठीक है। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाऊँगा इसको बॉइलिंग पे। बॉईल करने के बाद आपने इसके पानी को ड्रेन आउट करना है। ठीक है जी। ड्रेन आउट करने के बाद पानी, और ये हो गया डन। और इसके बाद इसमें दोबारा आप पानी शामिल करेंगे। ठीक है। और शामिल करने के बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए दोबारा चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये पानी गर्म हो जाए। वंस ये पानी गर्म होता है तो इसका गर्म पानी के अंदर आपने ये पल्प वाला जो मिक्सचर है जिसके अंदर हमने गुड़ और इमली शामिल किया था, ये आप इसमें शामिल करके रेस्ट दे देंगे इसको पकने के लिए, ताकि जो आप कहें कि इमली की सारनेस है और गुड़ की मिठास है वो अच्छी तरह से करेले में बैठ जाए। ठीक है जी। थोड़ा सा नमक इसमें हम शामिल कर देंगे बेस में। ठीक है। ये हो गया डन। और इसके बाद हम ये चूल्हा कर देते हैं साइड पे, बिकॉज के ताकि ये आराम से गर्म होता रहे और हम कीमा बनाना शुरू कर दें। ठीक है। ये हो गया डन। और इसके बाद इसमें आपने गरम तेल के अंदर प्याज शामिल कर दिया। अच्छा, नमक बहुत सारे पॉइंट के ऊपर ऐड हो रहा होगा तो मेक श्योर कि आपका नमक का जो लेवल है वो आपकी करी के अंदर ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर अनियन यूजुअली हम इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना हम आज करेले में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद थोड़ा सा नमक, ताकि अच्छा कलर सॉफ्ट हो जाए और जल्दी इसको कलर आ जाए। और पिंच इसमें अभी हम रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे फॉर गुड कलर। ठीक है जी। इसको भी कैप कर देते हैं ताकि अनियन अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाए, गर्म होके और नन हो जाए। अच्छा, अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अज्जा हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि करी के अंदर हम क्या क्या करेले में ऐड कर रहे हैं। ठीक है। एक तरफ तो आपने देखा गुड़, इमली, सही, करेले जो कि छिले हुए हैं और बीज निकाला हुआ है। फिर उसके बाद दिखाना है इमली, गुड़, और फिर उसके बाद ये करेले छिले हुए और बीज निकाले हुए। इसके बाद यहाँ पर तेल के अंदर हमने अनियन को फ्राई होने के लिए रखा है। कीमा हाथ से कुटा हुआ थोड़ा मोटा बीफ का। ठीक है। और उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कलौंजी है, कड़ी पत्ता है, नमक है, हल्दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं और नींबू है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर ग्रीन चिल्ली हस्ब ज़रूरत, क्योंकि शार्पनेस जो है आपकी करी के अंदर ज़रूरी है, बिकॉज के ज़्यादा मीठा ना हो जाए। आपका एक तो अनियन की स्वीटनेस है, फिर उसके बाद गुड़ की स्वीटनेस है। ठीक है। तो इन दोनों को लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर तो ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली की क्वांटिटी भी शामिल करेंगे। ये आ गई जी ग्रीन चिल्ली। इस तरह से आप इवन चाहें तो इसका पेस्ट भी बनाकर इसमें शामिल कर सकते हैं, और या फिर आप इस तरह से इसको चॉप कर लें। ठीक है। ग्रीन चिल्ली की चॉपिंग आपने डन कर दी, तो ये आपने इस तरह से ग्रीन चिल्ली को रफली। अच्छा, ग्रीन चिल्ली एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको काटने के बाद जिस्म के किसी भी हिस्से पे आपने नहीं लगाना हाथ को,
बिकॉज के इसके बाद जो है ना बहुत तेज़ मिर्चें जो है वो वहाँ पर लगना, जैसे फेस पे अक्सर ये होता है कि हमारी मिर्चें काटते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं हाथ धोना और कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं दूसरे काम के अंदर किचन में ही, और बातों बातों में हम चेहरे पे या बॉडी के किसी पार्ट पे हाथ लगा लेते हैं, तो वो मिर्चें इस कदर लगती हैं कि फिर वो बर्फ़ के टकोर और वो अपने टाइम के साथ ही जाती हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि जब आप मिर्चें काट लें तो फिर उसके बाद आपने किसी भी अच्छे सोप से हाथ को धोना है, और उसके बाद उसके असर को डायरेक्ट ख़त्म करने के लिए आप थोड़ा सा नींबू का रस अपने हाथ पे लगा लें, और पुदीना खुशबू के लिए, और हल्का सा ऑयल, आपके हाथ बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अनियन को कुक करना है। यू गेट डन। और इस तरफ पानी हमारे पास जो था वो गरम हो चुका है, जिसमें हमने गुड़ शामिल करना है। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पे मैंने सोचा था इसमें स्टे दे दूंगा, मगर मेरे जहन में ये आया कि ये पानी हमारा, ये बर्नर स्लो फ्लेम पे चलता है, तो इसी में हम इसको रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से गर्म भी होता रहे और साथ में थोड़ा हल्का लाइट बॉइलिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट रहे। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद इसको हम वापस कैप कर देते हैं। ये हो गया डन। ठीक है, अनियन को जैसे ही लाइट कलर आने तक हमें इंतज़ार करना है। ठीक है, जैसे ही प्याज को कलर आएगा, थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर देता हूँ ताकि कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आ जाए। ये हो गया डन। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास तकरीबन mise en place जो है, हमारा प्रेप कह लें या हमारी चीज़ें कह लें, जो करेले की हैं वो तकरीबन रेडी है। बस अब इंतज़ार करना है कि प्याज को कलर आए और उसके बाद हम बाकी आगे की चीज़ें की तरफ जाएं। बट उससे पहले एक शॉर्ट सा ब्रेक है, बट ब्रेक से पहले मैं ये चाहूँगा कि भिंडी की इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हम भिंडी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर भिंडी इस तरह से मुझे साबुत जो टेल और टॉप जो है दोनों काट कर दिया है। उसके बाद प्याज का हम इस्तेमाल करें, अदरक का टुकड़ा जिस तरह से हमने शामिल करना है इसमें काट कर, नमक है, अदरक लहसुन है, कोरिएंडर क्रश है, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्च ऑप्शन में, और ये केवड़ा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, दही है, घी है और प्याज है। तो ये हमारे तकरीबन इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं एक काम ये करूँगा कि यहाँ पर हमने अनियन को जैसे ही लाइट कलर देंगे, ब्रेक के अंदर आ जाएगा, और कलर आते ही मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमा शामिल करके पकाना शुरू कर दूँगा। हमने यहाँ पर किया क्या, ब्रेक के अंदर मैंने करेले को अच्छी तरह से बॉयल दे दिया गुड़ के साथ और इमली के साथ, ताकि ये अच्छे से पक जाए। ठीक है, और इस तरफ अब हमने कीमा शामिल कर दिया था प्याज में, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है, वंस ये कुक्ड होता है, इस तरफ हमने अब क्या करना है, इसमें स्पाइसेस ऐड करने, मसाले शामिल करने। ठीक है, कलौंजी, ठीक है, और उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, नमक बाद में भी शामिल किया जा सकता है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ ये बात, बार बार मैं कहता हूँ कि नमक हमेशा अपने खाने में कम रखें। ठीक है, इसके बाद कड़ी पत्ता और ये ग्रीन चिल्ली जो हमने चॉप की थी शामिल करने के बाद इस मसाले के बेस को हम कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, वंस ये कुक्ड होता है तो दूसरी तरफ हमने क्या करना है, टाइम कम है और
आपके भाई के पास जो है ना मुकाबला सख्त है, ठीक है। करेले जो बॉईल किए हैं हमने, इस तरह से इनको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और निकालने के बाद वेरी गुड डन, इसको एक तरफ रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना अरोमा, खुशबू इसमें से आ रही है। और यहाँ पर आप भाई ने आपके ग्लव्स पहनना है, और ग्लव्स पहनने के बाद गर्मा गर्म करेले में जो है ना फुल सीन ऑन कीमा जो है आपने इस तरह से इसमें भरना शुरू करना है, ठीक है। और ये देखें, वाह भाई वाह। तो इस रेसिपी को आपने जब भी आप ट्राई करेंगे, आप ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर देंगे कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट वो गरम काफ़ी है, ठीक है। तो मेरे पास टाइम एक्चुअली जो है ना वो कम होता है, और आप लोगों को सिखाने के लिए चीज़ें जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से आपने, अच्छा आपने गरम गरम में नहीं करना, आपने थोड़ा ठंडा करके रेस्ट दे के फिर इसको आप फिल करेंगे ताकि हाथ ना जले। यहाँ पर आपने इस तरह से कीमा जो है वो फिल कर दी। और करेला इस वक्त जो है ना तकरीबन समझ लें कि आप बेहतरीन कुकड हो चुका है और नरम है बिल्कुल, ठीक है। तो आराम से आपने करेले को ट्रीट करना है ताकि टूटे ना, ठीक है। ये हो गया डन। तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, ठीक है। यहाँ पर अब आपने लास्ट पीस है हमारे पास करेले का, ये हो गया डन। अच्छा, अब बाकी के जो बेस है, मिक्सचर है, ठीक है, इसके अंदर आपने ये इमली का जो पल्प था आपके पास और गुड़ का जो मिक्सचर था, इसको आप शामिल करके पकने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और जब तक ये बेस आपका रिड्यूस होगा, ठीक है, पानी खुश्क होगा, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी, और उसके बाद आपने इसको करेले का जो मिक्सचर है ये इसमें ऐड करना है। बट उससे पहले आप शामिल करने से पहले आप इसको इस तरह से, आओ वो गरम काफ़ी है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से धागा जो है करेले के ऊपर बांध देना है, ठीक है जी। हमने यहाँ पर क्यूमिन को जो है, ज़ीरे को अच्छे से क्रश कर लिया, ठीक है जी। क्यूमिन क्रश हो गया, कोरिएंडर क्रश है, धनिया हमारे पास कूटा हुआ है, और बाकी नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च, केवड़ा और दही। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि अनियन को मैं ब्राउन करने के लिए रख दूंगा, तो अनियन से पहले मैंने भिंडी को जो है थोड़ा फ्राई करके निकाल लिया है। यहाँ पर ये इस तरह से भिंडी मेरे पास फ्राई है, ठीक है। और यहाँ पर करेले भरे कीमे जो थे वो भी तकरीबन कुक हो चुके हैं, बट पानी थोड़ा सा और इसका ड्राई होगा, और करी इसकी जो है कंसिस्टेंसी जो है करी की और ज़्यादा थिक होगी, ठीक है जी। दूसरी तरफ बीफ हम इस्तेमाल करेंगे। बेस जो भिंडी की बनेगी वो अनियन के साथ और बीफ की
बीफ का हम इस्तेमाल करें, तो इसलिए हमने बीफ को पहले बॉईल कर लिया। इतना पानी हमने शामिल किया था कि इसी पानी के अंदर ये बॉईल हो जाए और इसी ब्रॉथ को हम, जो इसका पानी बचेगा उसी को हम करी में शामिल कर देंगे। ठीक है जी। तो आप सब ने, ये हमारी आज की मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़, भिंडी गोश्त और कीमे भरे करेले जो है दोनों तैयार ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ आपको ईज़िली मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर ऑन स्क्रीन है। ठीक है जी। अनियन को जैसे ही कलर आएगा हम इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाकी का जो मीज़ान प्लास है कि हमने चीज़ों को फाइनल करना है, तो यहाँ पे ये हम लेमन कट इन 2 करके रख देते हैं। ठीक है। और इसके साथ अदरक का एक टुकड़ा लेकर आपने इस तरह से इसको फाइन, पहले पतले पतले आप इसके स्लाइसेस काट लें, और स्लाइसेस काटने के बाद आप इसको बारीक बारीक लंबाई में काट लेंगे, जूलियन। ठीक है जी। यू गेट डन, परफेक्ट। इस तरह से आपने इसको जूलियन काट लिया। यू गेट डन। और इसके साथ गार्निश पे आपने कोरिएंडर हो या धनिया या पुदीना आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। अच्छा, अभी मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे क्या कहेंगे आप के जो हमारे कीमे भरे करेले हैं उनको रखा हुआ है। ज़रा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो जल्दी इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, और फिर उसके बाद फर्दर हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने अनियन जैसे ही कुक्ड होती है, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद आपने इसी बेस में, ठीक है, कोरिएंडर, धनिया कुटा हुआ आप शामिल करेंगे। ठीक है। और ज़ीरा, ये ऑप्शन है आपके पास, कुटा हुआ आपने इसमें शामिल कर दिया। लाल मिर्च का पाउडर एज पर टेस्ट कि कितना शार्प आप खाना पसंद करते हैं। नमक हस्बे जायका। ठीक है। ये सब शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि कच्चापन जो है वो ना आए और अच्छे से ये कुक्ड हो जाए। ठीक है। वेरी यू गो, डन, परफेक्ट। मसाला हमारा जैसे ही रेडी होता है आपने इसके अंदर बीफ ऐड करना है। ठीक है। ये आ गया बीफ। ठीक है। बीफ को आप शामिल करने के बाद अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए बॉईल आने दें और इसको आप कर दें कैप। वंस मसाले जो हैं वो बीफ के साथ जज्ब हो जाते हैं, बीफ में जज्ब हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, भिंडी की जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको पहले पका लिया। और कलर देखें, हाफ समझ लें कि 30-40% जो है भिंडी इस वक्त कुक्ड है। ठीक है। कलर कितना खूबसूरत है इसका, हरा, और यही हरा कलर हमने करी के अंदर रखना है इसका, तो इसीलिए हमने भिंडी को पहले फ्राई कर लिया। यहाँ पर आपने 2-1 मिनट के लिए मीट को मसाले के साथ पकाया ताकि डायरेक्ट मसाला जो है वो अच्छी तरह से बीफ के साथ कांटेक्ट में आ जाए और जज्ब हो जाए बीफ के अंदर। ठीक है जी। वंस ये कुक होता है फिर इसके बाद आपने इसमें दही का पेस्ट
शामिल करना है। अच्छा, दही को इमरान भाई ने वायर विस्क की मदद से फेंट लिया था, इसलिए मैंने इसको फेंटा नहीं ताकि लम्स ना आए। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। और ये करी की खूबसूरत शक्ल आपके सामने आ गई है, जो भिंडी गोश्त हम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको आपने दोबारा पकने के लिए छोड़ देना है ताकि ऑयल ऑन टॉप आ जाए और दही, मसाला और गोश्त अच्छी तरह से पककर एक जान हो जाए, ठीक है। इस तरफ आपने बिल्कुल हल्के हाथ से जो कीमे भरे करेले थे, ठीक है, इनको आप फ्राई करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं और बग़ैर फ्राई किए भी शामिल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। आप इसको अच्छी तरह से पैन फ्राइड कर लें ताकि एक तला हुआ जायका जो है वो करेले के ऊपर आ जाए। बट यहाँ पर स्वीट एंड सार एंड स्पाइसी फ्लेवर जो है आपके इस करेले भरे कीमे भरे करेले का आएगा। यहाँ पे देखें तो अगर ये एजिस पे आपको ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, बीच में इसके पानी है, ठीक है जी। ये पानी जैसे ही खुश्क होता है, ऑयल ऑन टॉप आ जाता है, तो इट्स मीन कि आपकी बेहतरीन कीमे भरे करेले की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पर करी अच्छी तरह से कुक और इसके बाद मैं इसको पकने दूंगा भी अच्छी तरह से। मैं काम करता हूँ कि ये यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं ताकि ये पकता रहे और मेरे पास जो है एक चीज़ फाइनल हो जाए ताकि हम उसको प्रेजेंट कर दें, आप लोगों के सामने आ जाए रेसिपी। तो इस तरह से आपने इसको डन करना है और इसको सर्विंग के लिए हम क्या करें, प्लेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी प्लेट के अंदर हम इसको प्रेजेंट करें। तो यहाँ पर हम इस प्लेट के अंदर करी को जो है प्रेजेंट करते हैं और वंस ये डन होता है, ठीक है, ये देखें पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया है, ठीक है जी। और क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर ये इस वक्त पक रहा है, पानी की कंसिस्टेंसी बबल आप देखें तो बड़े बनना शुरू हो गए बिकॉज कि पानी इसका खुश्क हो रहा है और ऑयल ऑन टॉप आ जाएगा। थोड़ा और ये कुक्ड होगा। यहाँ पर करी हमारी ये भी पक रही है भिंडी की, जस्ट हमने इसमें भिंडी शामिल करना है और ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, करेले जो हैं इस तरह से यकीन जानिए इस कदर बेहतरीन खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है जी। ये करेले हमने निकाल कर साइड पे रख दिए और इस कीमे को जिसमें हमने गुड़ इमली का पानी शामिल किया था, इसको अच्छे से रिड्यूस कर लेंगे और वंस ये रिड्यूस होता है मीन कि आपकी ये करी रेडी है। तो इसके ऊपर आपने जिंजर इस तरह से शामिल किया और जिंजर शामिल करने के बाद अच्छा करी लीव्स इसके अंदर शामिल है, ठीक है, और ग्रीन चिल्ली भी इसमें हमने शामिल की हुई है। थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर इसमें शामिल करेंगे और सिर्फ 1 मिनट का इसको हम दम दे देंगे ताकि इसमें फ्लेवर्स अच्छी तरह से आ जाएं। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब बारी है जी, टाइम बिल्कुल एंड पर है और आपको पता है कि ब्रेक का टाइम है और फिर शो को ब्रेक से वापस आके ख़त्म भी करना है आप लोगों के साथ। तो हम जाएंगे एक शॉर्ट से ब्रेक की तरफ। आप लोग ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो भिंडी गोश्त का रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक आप सब ने ये देखें इस तरह से कीमे को आपने फैला दिया भूनकर, ठीक है, और इस पर आप रखेंगे करेले कीमे भरे।
ने बनाई जी ये मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ आपके सामने कीमे भरे करेले और साथ में भिंडी गोश्त। तो ये दोनों रेसिपीज़ कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं थी, थोड़ी सी ट्रिकी है, बस टाइम कंज्यूमिंग है। आपने मीज़ाम प्लस अच्छे से रेडी करना है और फिर उसके बाद असेंबल करके बस जस्ट रेसिपी को बनाना है। जैसे बीफ कीमा है तो बीफ आपका बॉयल्ड हो, कीमा बीफ भिंडी है तो उसमें भी भिंडी जो है आपकी वो फ्राई हो, कीमा आपका बॉयल हो, तो क्विकली आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से जब आप कीमे भरे करेले बना रहे हो तो करेले आपके रेडी हों फॉर फिलिंग और कीमा आपके पास मौजूद हो, तो आपने जस्ट बेस बनाना है और गुड़ और इमली का पल्प आपके पास निकला हुआ हो, और ये रेसिपी आप दोनों आप बनाकर इजीली एंजॉय कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे, और जब भी आप हमारी आज की रेसिपी ट्राई करेंगे आप हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो इंशाल्लाह अब आप सबसे कल मुलाकात होगी, तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।